हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम फ्रांसीसी क्रांति के सेकेंड लेक्चर पे आ चुके हैं। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा पिछला रिकैप बताना चाहती हूँ। जैसे कि हमने पढ़ा था कि फ्रांसीसी क्रांति का अर्थ है फ्रांस में राजनीतिक या सामाजिक बदलाव। यह बदलाव क्यों आया, क्या कारण थे, इसको जानने के लिए हमें कुछ बातों को जानना जरूरी है। जैसे कि जो ये क्रांति है, इस क्रांति के समय जो राजा थे वो बुर्बो राजवंश के थे। उनका नाम लुई 16वां था। उनकी जो शादी हुई थी वो हुई थी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोइनेट से। उस समय समाज को 3 एस्टेट में बांटा गया था। प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट। प्रथम एस्टेट में पादरी आते थे, द्वितीय एस्टेट में कुलीन आते थे और तृतीय एस्टेट में जो बच गए जैसे व्यापारी, वकील, किसान, छोटे किसान या भूमिहीन मजदूर, छोटे मोटे नौकर, ये सब आते थे। तो ये सब हमने पिछले कक्षा में पढ़ लिया था। अब आज की बात करें तो हम थोड़ा और जान लेते हैं कि उस समय फ्रांस में सामाजिक स्थिति थी कैसी, समाज कैसा था। तो शुरुआत करें तो फ्रांस की 60% जो जमीन थी वो कुलीन और पादरी वर्ग के पास थी। उनको कर नहीं देना पड़ता था, उन्हें किसी भी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता था। किसे? कुलीन और पादरी को। वहीं पे बात करें तृतीय एस्टेट के लोगों की, तो उनकी हालत थी बहुत खराब। एक तो फ्रांस की आबादी के 90% लोग किसान ही थे, वो भी तृतीय एस्टेट वाले किसान। उनको कर देने के लिए एकदम बाध्य कर दिया गया था। उनसे जबरदस्ती 3 तरह से कर लिया जाता था। 2 मुख्य हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे थे बढ़िया से। पहला है टाइद, जिसे धार्मिक कर वो लोग कहते थे। वो कर वो धर्म के नाम पे लेते थे, जो चर्च वाले उनसे वसूलते थे। दूसरा था टाइम, जो प्रत्यक्ष कर था, जो सीधे सीधे राज्य को देना पड़ता था जनता को। तीसरा था अप्रत्यक्ष कर, यानी कि अगर वो कोई सामान खरीदते थे तो उनको उसमें टैक्स जोड़कर भी पैसा देना पड़ता था। मान लेते हैं कि अगर वो कोई 10 रुपया का सामान खरीदते हैं तो 8 रुपया तो उस सामान का दे रहे हैं, 2 रुपया वो टैक्स भी भर रहे हैं उसका। तो ये थी उस समय की स्थिति। आप लोग को याद होगा पिछली बार मैंने बोला था कि उस समय जो राजवंश का जो राजकोष था वो पूरा पूरा खाली था, और मैंने बोला था कि मैं बताऊंगी क्यों खाली हुआ। तो इसके कुछ कारण यहाँ पे है। राजकोष खाली होने का सबसे बड़ा कारण था कि फ्रांस ने उस समय अमेरिका को ब्रिटेन से लड़ने के लिए मदद किया था, और वह मदद में उनके जो है 10 अरब लिब्रे का कर्ज उन पे चढ़ गया था। अब आपको अगर समझ नहीं आ रहा लिब्रे क्या है, तो लिब्रे फ्रांसीसी मुद्रा है। जैसे हमारी मुद्रा रुपया है, वैसी उनकी मुद्रा लिब्रे थी। ये एक तो ये बहुत बड़ा कारण। दूसरा सबसे मुख्य कारण ये था कि जो राजा था वो बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची करता था, अपने ऐशो आराम के लिए बहुत ज्यादा खर्चा करता था। इसके अलावा कई तरह के और खर्चे थे, जैसे राज दरबार में खर्च, सेना के रखरखाव में खर्च। तो यही सब कारण बने जिनके कारण राजकोष खाली हो गया। अब आप इसे थोड़ा जोड़ लीजिए। जैसे ही राजकोष खाली हुआ तो राजा सोचा कि कैसे भी करके उनको अपना राजकोष भरना था। इसलिए आप लोगों ने देखा कि उन्होंने तृतीय स्टेट पर 3 प्रकार के कर लगा दिए, बहुत ज़्यादा महंगाई भी बढ़ा दी। अभी आप आगे और पढ़ेंगे कि क्या क्या हुआ था। अभी इसके आने वाले अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि उस समय क्या क्या संघर्ष करना पड़ा था फ्रांस की जनता को, तृतीय स्टेट की मुख्यतः जनता को। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को यह जो वीडियो है कैसा लगा। कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। अगर कुछ अच्छा लगा तो भी करिएगा, बुरा लगा तो भी करिएगा। और यदि आपको इससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो उसे भी ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।